मैं मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्राम उदय से भारत उदय का जो संकल्प भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, उसमें लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये 9 थीम न सिर्फ गांव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि हम उस नींव को मजबूत कर रहे हैं अपनी, जिस पर हमारे इस महान राष्ट्र की बुलंद इमारत बनाई जा सकती है। आज मैं कह सकता हूं कि सही मायने में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और मुझे लगता है कि अगर इस प्रयास को सही मायने में, क्योंकि ऊपर से कोशिश जितनी हो, नीचे हम केवल यही मान करके बैठ जाएंगे कि ये ऊपर वालों का काम है, तो वो जमीन पर उतरने वाला नहीं है। अगर सबने सामूहिक रूप से एक सामूहिक चेतना के आधार पर इस काम को किया, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जिसकी कल्पना बापू ने की थी। उस कल्पना को हम जमीन पर साकार कर सकेंगे। बुनियादी सुविधाओं और जो नागरिक की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकेंगे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाई पैदा हो गई है, उस खाई को भी हम कम कर सकेंगे। इसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में मैंने ये महसूस किया है, जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव हुआ है तो उसमें आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगता है कि कभी कभी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, विकास की असली इकाई पंचायत ही है। हमको ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं तो मेरे ही हिसाब से चलेगा। जब पंचायतों के हिसाब से व्यवस्था चलेगी तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। पंचायतों और बाकी ब्लॉक और डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी शासन और प्रशासन में बढ़े। सैद्धांतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूं। गुड गवर्नेंस के 8 सिद्धांतों में मैं मानता हूं कि जो तीसरा सिद्धांत है, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, वो सबको जोड़ करके रखता है। और अगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसकी तुरंत सुनवाई हो, ये आवश्यक है। समय सीमा के भीतर हो, और केवल सुनवाई न हो, अगर निवारण होने लायक है तो निश्चित रूप से निवारण हो। तभी हम समता, समानता और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी। आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में, उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए, तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। उनका बयान आने लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया जा रहा है। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह की बेवकूफी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब अपने अपने जिलों के डीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो बाहर का है, जिससे जमीन दी गई है? एक व्यक्ति का नाम। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्हीं के कारण 40-50 हजार बेगुनाह लोगों का खून हुआ इस धरती पर। और आपको मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इसको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि बदला क्या है। मैं कहना चाहता हूं बदला यह है कि जम्मू कश्मीर की धरती से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह समाप्त हो गया। इतिहास की बात हो गई, ये बदल गया। अब किसी के डिक्टेट पर यहाँ के दुकान और यहाँ के स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, ये बदला। आपने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी हुई, अंधेरा होने के पहले घर के अंदर हम प्रवेश कर जाएं, पता नहीं सुरक्षित बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आपने ये व्यवस्था बना के रखी थी। आज 10 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हैं और झेलम के किनारे आप जाइए, अनेक नौजवान बच्चियां बच्चे मिलेंगे जो संगीत भी गा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। ये बदलाव हुआ है। तो इसलिए मैंने आपसे जानबूझकर कहा कि आप 33,000 लोग चुने हुए प्रतिनिधि,
इस तरह की भावनाओं को भड़का करके लोगों को सड़क पर लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की नहीं चाहते। इस नियत को समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। ये इस बात का मैसेज लेके हमारे जम्मू कश्मीर में आया है कि पिछले गत 4 वर्षों में जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, गांव डेवलपमेंट हुई, हर जगह डेवलपमेंट हुई, तो ये उस चीज़ का प्रतीक है कि यहाँ पे पंचायत राज सिस्टम जो है काफ़ी कामयाब रहा और नेक्स्ट जो टेन्योर होगा पंचायत राज सिस्टम में, उसमें इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस होगा। मैं ये कहूँगा इन वन वर्ड कि आज का जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जो एलजी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, 3 टायर सिस्टम के इलेक्शंस को कंप्लीट करके, ये मैं कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड गिना जाएगा, क्योंकि इस गोल्डन पीरियड में वो सब चीज़ें हुई जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जो गुड गवर्नेंस के ऊपर जो यहाँ SKICC में जो वर्कशॉप रखी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के RDD डिपार्टमेंट ने रखी है, सबसे पहले हम तमाम PRI जम्मू कश्मीर के जो हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और ख़ासकर पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन को चला रही है इस वक्त RDD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि इस किस्म की जो ये प्रोग्राम है ये हमें अच्छे तरीके से मजबूत करते हैं पंचायतों को, और पंचायतों के अंदर जो गुड गवर्नेंस है इसकी वजह से आती है और हमें इससे जो है अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलती है और इन गाइडेंस को हम अपनी पंचायतों में ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट भी होती है और अच्छे से हम जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तमाम पंच, सरपंच, BDCs और DDC मेंबर्स और चेयरपर्सन का यहाँ आगमन हुआ है और लोग इस गुड गवर्नेंस को, लोग इस पंचायती राज को एक जश्न की सूरत में यहाँ मना रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो आज पहली बार DDC, PDC और सरपंच यानी कि 3 टायर सिस्टम को एक ही जगह पर, जो एक ही मंच पर लाया, उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और शुक्रिया करेंगे भी।